धार्मिक सिद्ध स्थानों को देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ एवं पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। मां कालिका पुराण अध्याय नरकासुर उपाख्यान भाग 2। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि वह नरक माया से मोहित हो गया था और मुनि के शाप को विस्मृत कर दिया था। मुनि का शाप उसी भांति स्थित था। उसने अन्य वरदानों की याचना की थी। पितामह ने ऐसा ही हो, ऐसी रीति से उन सब वरों को देकर यह कहा था कि द्वापर के अंत में संध्या में तिलोत्तमा आदि सुर कन्याएं भूतल में तेरी पत्नियां होंगी। हे वृषध्वज, जब तक देवर्षि नारद तेरे पुर में नहीं जाते हैं, हे क्षिति के पुत्र, तब तक आपको उनके साथ मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए। इतना ही कहकर सब लोकों के ईश एक ही क्षण में अंतर्ध्यान हो गए थे। नरक भी परम प्रसन्नता की प्राप्ति करके अपने स्थान को चला गया था। इसके अनंतर वह उस प्रसन्न लोगों वाले नगर को चला गया था। वह नगर श्री से निसेवित था और सदा ही उत्साह से परिपूर्ण था तथा इतियों के विघ्नों से रहित था। वह नगर देवराज की दयिता अमरावती ही के समान पशुओं के समुदायों से और अश्व गज कुंभकों से परिपूर्ण हो गया था। बाण ने नरक को उत्तीर्ण तप वाला तथा दिए हुए वरों वाला श्रवण करके उस समय में वह वज्रध्वज के समीप में पुनः स्वयं समुपस्थित हो गया था। उस बाण ने नरक के प्राज्ञ ज्योतिष नामक नगर में गमन करके फिर अपने मित्र नरक से तपश्चर्या का हाल पूछा। आपने तप कहाँ किया था अथवा आपने किन व्रतों को किया था? आपने किस प्रकार का वर प्राप्त किया था? यह सभी आप मुझसे कहने के योग्य हैं। अब मैंने आपके पुर को संपूर्ण रूप से प्रसन्न जनों से संकुल देखा है। अश्व गज और रत्नों के समूहों से तथा मंगल ध्वनियों से भरा है। आज आपके द्वारा पालन के योग्य प्रजा एवं भूमि शस्त्रों से परिपूर्ण और रोग रहित देखी जा रही है। आप बतलाइए, श्री ब्रह्मा जी ने कैसे आपको वरदान दिया था? नरक ने कहा, पर्वत के रूप को धारण करने वाले श्री ब्रह्मा जी स्वयं कामेश्वरी को धारण करने के लिए
यहाँ पर अवतीर्ण थे। वहीं पर मैं अकेला जल के बाहर करने वाला 100 वर्ष तक तपस्या करने वाला रहा। लौहित्य का तट प्राणवायु से सेवित था, वह परम मनोहर था और प्राणियों को सुख प्रदान करने वाला था। वहीं पर तपस्या करने में प्रवृत्त हुए मुझे सुखपूर्वक 100 वर्ष 1 वर्ष की ही भांति समागम हुए थे। श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए थे और प्रत्यक्ष होकर उन्होंने मेरे हित के वचन कहे। उन्होंने मेरे सामने होकर मुझसे कहा था, मैं तुझ पर प्रसन्न हो गया हूं और जो भी तुझे अभिष्ट होगा वहीं पर तुझको दूंगा। तुम मुझसे वर ग्रहण कर लो। मैंने उनसे 5 वरदानों की याचना की थी। सुर योनि से मेरी अवद्धता होवे, मेरी संतति कभी भी छिन्न न हो, अजयता मुझे प्राप्त रहे, विभूति सदा ही बनी रहे और कभी भी तेरा परित्याग न करे, और परम श्रेष्ठ नव यौवन से समन्वित मेरी नारियां हों। यही 5 वरदान मैंने श्री ब्रह्मा जी से मांगे थे। उन्होंने भी सभी वरदानों को प्रतिश्रुत किया था और फिर वे अपने स्थान को चले गए थे। इसके उपरांत मैं प्रसन्नता से अपने नगर में प्राप्त हो गया था। फिर मैंने मंत्रियों में श्रेष्ठों के सहित पुनः उन नगर निवासियों को गणों के सहित दान और भोजन के द्वारा प्रसन्न किया था। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, इस तरह उसके वचन श्रवण करके बलि का पुत्र उस क्षण प्रसन्न नहीं हुआ और उस समय उसने भूमि के पुत्र से यह वचन कहा था। वह वचन उस काल के युक्त था। वाण ने कहा कि हे मित्र, उस समय विधाता के आगे आपकी बुद्धि मुनि ने शाप का अतिक्रमण करने की नहीं हुई थी, यहां पर आपका कल्याण कैसे होगा। हे भूमि पुत्र, जो होनहार है वह नित्य ही अस्वयंभावी है, दैव से अधिष्ठित कर्म का कारण नहीं है। जो होनहार है वह अवश्य ही होगी, उसमें श्री ब्रह्मा भी बाधक नहीं हो सकते। इस कारण आप बहुत महान वीर असुरों की संधि करके उन्हें आगे करो और मंत्रियों के पदों पर उनको नियुक्त करो। जो देवों को भी दुरापद हो, ऐसे वीरों को द्वार पर स्थापित करो। आप यदि वरदान प्राप्त किए हुए हैं तो देवेश्वर का भी अतिक्रमण करो। विधाता ने जो वर दिया है आपके लिए वह परीक्षण है। ए पुत्र, आपो जाया में आत्मजा को जन्म दो। इतना कहकर बाण पूजित होकर वहां से चला गया। नरक ने भी अपने मित्र द्वारा कहे वचनों के अनुसार ही कार्य करना आरंभ कर दिया। श्री महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि
कि काल के संप्राप्त होने पर भूमि के पुत्र भगदत्त, महाशीर्ष, मदवंत और सुमाली इन 4 पुत्रों को समुत्पन्न किया था, जो कि महान सत्व वाले, महान वीर्य पराक्रम वाले और अन्य वीरों के द्वारा दुरासद थे। आगे का भाग 3 में।